ध्यान दीजिए, 12.1 का हीरोन्स फार्मूला जो हम कर रहे थे क्लास 9th का, तो उसका 12.1 का सेकंड क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी दीवारों को विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाएं की लंबाई दे रखी इतनी 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 बेटा, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, आकृति में दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आकृति आपको। इस विज्ञापन के लिए 1 साल के लिए 5,000 रुपये लिए जाते हैं 1 वर्ग मीटर के लिए। ठीक है, तो एक कंपनी की दीवारों को विज्ञापन देते हुए 3 महीने के लिए कितना किराया लेगी, कुल कितना किराया देना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसका देखो, ये यहाँ पर विज्ञापन देना है, ये दीवारें हैं, इधर देखो ये दे रखी है आपकी, इधर बेटा 120, 22 और 120, 122 और 22। ठीक है, ये इस दीवारों पे विज्ञापन, फिर इस दीवारों पे विज्ञापन, तो दीवारों पे विज्ञापन करना है तो हमें इसका एरिया निकालना है पहले तो हीरोन्स फार्मूला से। उसके बाद एरिया आने के बाद आपको 3 मंथ का किराया निकालना है, 1 साल का किराया। ठीक है, कितना होगा, फिर 3 मंथ का किराया कितना होगा, आपको 1 मीटर स्क्वायर का किराया दे रखा है 5,000 रुपये। करते हैं इस सवाल को। तो आप देखेंगे बेटा, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं सर, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाया करो। इंग्लिश में पढ़ाता हूँ बेटा, हिंदी में वो क्वेश्चन समझाया मैंने। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। वही कुछ इस प्रकार की आपकी दीवार है, उस दीवार की आपको एल बी और एच दे रखी है, या मैं कुछ कह सकता हूँ आपसे ए बी सी दे रखी है। ठीक है, आप इसको ए मानोगे बेटा, इसको आप बी मानोगे, इसको आप सी मानोगे। तो अगर ए बी सी दे रखी है तो आपको क्या दे रखी है बेटा, ए बी सी देखोगे तो 122, बी दे रखी है 22 और सी दे रखी है 120। तो इस दीवार का सबसे पहले तो आप हीरोन्स फार्मूला के द्वारा क्या निकालो, एरिया निकालो। ठीक है, एक क्वेश्चन एक वीडियो में समझाता हूँ मैं, तो ध्यान रहे, जरा समझना है, हिसाब से समझना है बेटा। ठीक है ना, अगर समझोगे तभी तो कुछ करोगे। तो देखते हैं बेटा, ए दे रखा है आपको 122 मीटर, बी दे रखा है आपको 22 मीटर और सी दे रखा है आपको 120 मीटर। इंग्लिश में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एक फ्लाईओवर के बराबर में एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रायंगुलर वॉल बनी हुई है, जिसमें उसकी साइड दे रखी है 122, 22 और 120। एडवर्टाइजमेंट के लिए 5,000 रुपये किराया लगता है पर ईयर 1 मीटर स्क्वायर का। ध्यान रहे, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये किराया लगता है। ठीक है, तो एक कंपनी अगर उस वॉल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है तो कितने 3 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए कितना किराया उसे देना पड़ेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपको एस निकालना है। एस आप जानते हो सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप कहते हैं इसे, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप और इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसे। तो कैसे निकलता है बेटा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 122 जमा बी कितना है 22 और सी बेटा 120 बटे में 2। सबको जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे बेटा, तो आपका सबका जोड़ने के बाद देखो 144 और 20 से हो गया 264, 264। ठीक है, 264 हो जाते हैं, 264 हो गए। 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 और 2 132। आपका बेटा 132 आ गया है। कितना आ गया, 132। क्या आया, 132 एस आया है। तो आप यहाँ लिख दोगे एस बराबर 132 आ गया है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन्स का फॉर्मूला। भाई ट्राइंगल का एरिया निकालोगे हीरोन्स के फॉर्मूला से, क्योंकि चल ही रहा है। ठीक है, तो हीरोन्स का सूत्र लगाओगे, हीरोन्स के फॉर्मूले या सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार आप कहोगे सर इंग्लिश में लिख दो, तो ये मैं लिख रहा हूँ। आप एरिया निकालोगे, फाइंड आउट एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ट्राइएंगुलर वॉल। ठीक है, बाई हीरोन्स फॉर्मूला, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा आपको वॉल का एरिया निकालना है। ठीक है, हीरोन्स के सूत्र के अनुसार दीवार का एरिया निकालो। दीवार का मतलब जो आपकी त्रिभुजाकार दीवार है, कौन सी आकार है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार दीवार का क्या निकालो, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है मैंने बताया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन में जाओगे तो वहाँ बताया हुआ है मैंने। फिर बताता हूँ बेटा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका होता है एरिया। ठीक है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप सारी कैलकुलेशन करोगे
एस क्या है 132, ए बी सी हमने पहले ही निकाली हुई है, तो अंडर रूट 132 रखो सारी वैल्यूज बेटा, 132 घटा ए है आपका 122, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट का निशान होता है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई है, ठीक है, 132 माइनस बी कितना है केवल 22, और फिर मल्टीप्लाई एस कितना है 132 माइनस सी कितना है 120, ठीक है, तो ये अंडर रूट पूरे पे है। थोड़ा और देखोगे आप, अंडर रूट निकालते जाओ 132, ठीक है, 132 में से 122 गए तो आपके कितने बचेंगे बेटा, सिंपल 10 बचेंगे। उसके बाद ये देखो 132 में से 22 चले गए तो यहाँ पर 110 बचेंगे, 22 गए ना। उसके बाद फिर देखो 132 में से 120 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, केवल और केवल 12 बचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है मल्टीप्लाई, 132 को जब 10 से करेंगे तो आ जाएगा 1320 गुना 110 की जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, तो जब बेटा इसकी गुना करेंगे तो आएगा 1320 ही, ठीक है, इसके और इसकी गुना कर 1320, 1320। अब देखो 1320 दो बार है तो रूट हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा एरिया, आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल कितना आ जाएगा 1320, ठीक है। देखो दो हो गए ना, दो हो गए तो इसका रूट होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, 1320 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो आंसर आ गया 1320। आपका एरिया आ गया 1320 वर्ग मीटर, ध्यान रहे वर्ग मीटर जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल गया 1320 वर्ग मीटर। अब जो सवाल में दिया हुआ है ये आंसर ही निकला है, अभी आपको रेंट निकालना है, कितना किराया देना है इसमें, ठीक है। आगे देखो, अब ध्यान देना बेटा, जब एरिया आ चुका है तो रेंट पूछ रहा है वो, ठीक है। ध्यान रहे कि रेंट जो है, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है फोर ऑफ 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए जो 1 मीटर का जो रेंट है ना बेटा, वो 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की। तो हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर है, इसका 1 साल के लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक मंथ के लिए निकालना है, 1 मंथ के लिए भाई 1 मीटर के लिए कितना होगा 1 मंथ के लिए, तो इसे 12 से डिवाइड कर दोगे आप, यानी 5,000 को किसने डिवाइड करोगे 12 से, 1 मंथ के लिए आ गया। अब आपको 3 मंथ के लिए, हमें 3 मंथ का ही तो किराया कैलकुलेट करना है, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा देखो जरा, 12 सॉरी ये आपका 5,000 है बेटा, मैं इसे थोड़ा काट के इधर लिख देता हूँ, 5,000 बटे में 12 गुना 3, ये आपका 3 महीने के लिए आ जाएगा। परंतु हमारा एरिया कितना है, एक नहीं है हमारा एरिया, हमारा एरिया है इतना, ठीक है। तो लास्ट कैलकुलेशन करोगे आप, अंत में क्या करोगे, इससे इसकी और मल्टीप्लाई कर दोगे, 5,000 बटे में 12 गुना में 3 गुना में जितना एरिया आया 1320, ठीक है। इसको काटोगे आप, ढंग से काटोगे तो देखो 4 तिया 12, ठीक है, हो गया। 2 से इसे काट दोगे और तो 2 से ही कट जाएगा, कितने बेटा 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 और 60, फिर 2 से कट जाएगा, काटना चाहो तो आप इसे, तो इसे आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500, 2500 की, है ना, और आप 660 की गुना करोगे, करके देखना गुना कितना, 3 0 1 2 3 0, ठीक है। इसी गुना कितनी करो देखो, कर लिया नहीं करा, देखो बेटा, तो 3 0 तो ये है, तो 25 की 6 से, 25 के 150 की 0, हाथ से लगे 5, 150 और ये हो गया 165, ठीक है, 165, 165, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 16,50,000, ये आपका आंसर आ गया 16,50,000 रुपये। वो कंपनी क्या करेगी बेटा, हायर करेगी रुपए, ठीक है। 16,50,000 रुपये आ गए आपके कॉस्ट, रेंट आ गया ये आपका 3 महीने का, फोर थ्री मंथ का क्या आ गया बेटा, ये रेंट आ गया आपका 16,50,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है हीरोज फॉर्मूला का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 12.1, ठीक है बेटा, धन्यवाद।